हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। लिब्रे ऑफिस राइटर की इस सीरीज में आज हम लोग फॉर्मेट मेनू को समझेंगे। फॉर्मेट मेनू में कौन कौन से ऐसे वो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट मेनू पर चलते हैं और जैसे ही फॉर्मेट मेनू पर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट नाम से कमांड मिलती है और इसके अंदर आपको कई सारे सब कमांड भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए, टेक्स्ट में जब आते हैं तो पहला आपका है यहाँ पर बोल्ड। ठीक है, उसके बाद इटैलिक। बोल्ड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आप अगर वर्ड या सेंटेंस को सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पर जाकर टेक्स्ट पे जाके बोल्ड कर देते हैं तो थोड़ा सा ये हाईलाइट हो जाता है ना। आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है, अलग सा दिखता है, डार्क हो जाता है। इसको यहाँ फॉर्मेटिंग टूलबार से भी कर सकते हैं, ये जब हम टूलबार आपको समझाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल अभी फॉर्मेट मेनू देखते हैं। दूसरा इटैलिक का है, तो आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे और इटैलिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, है ना। और इसके लिए भी शॉर्टकट की कंट्रोल आई दबा सकते हैं। सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंगल हेडलाइन करना है तो एक नीचे लाइन आ जाएगी और ऐसे ही आप फॉर्मेट में जाके इसको हटा सकते हैं। एंड डुअल करना है तो आप ये भी कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल टी होती है, जिससे कि आप डुअल अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर देखेंगे तो स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, बीच में एक लाइन डाल देता है ना। तो ये देखो, यहाँ पर आपने देखा होगा एकदम मिडल में एक लाइन आपको देखने को मिल जाती है, ये स्ट्राइक थ्रू होता है। फॉर्मेट में जाएंगे, इसके बाद ओवरलाइन करना है तो हम ओवरलाइन भी कर सकते हैं। अब देखो, कई बार ये सवाल पेपर में बना है कि किसी भी सेंटेंस या वर्ड के ऊपर लाइन डालने को क्या कहते हैं, तो उसको ओवरलाइन कहते हैं। नीचे लाइन पड़ी है, इसको अंडरलाइन करते हैं, बट ऊपर की साइड में पड़ी है तो इसको ओवरलाइन कहा जाता है। तो ये बोल्ड, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन, ये सब कहाँ पर हैं, ये सब फॉर्मेट मेनू के अंदर टेक्स्ट कमांड में है। फॉर्मेट मेनू याद रखना है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, तो यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं एंड सब स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। अब सुपर स्क्रिप्ट कैसा होता है, जैसे मान लिया आपने लिखा एक्स स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे जो टू है इसको हमें क्या बनाना है, सुपर स्क्रिप्ट में बनाना है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये जो टू आपका है ये सुपर स्क्रिप्ट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो इस प्रकार से लिख सकते हो आप। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है बेस लाइन के नीचे लिखना, जैसे H2SO आपको 4 लिखना था तो ऐसे हमने लिखा। यहाँ 4 और 2 इन दोनों को हमें क्या कर देना है, सब स्क्रिप्ट में कर देना है। तो हम इसके लिए कंट्रोल से पी भी प्रेस कर सकते थे और यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये जो कमांड्स हैं ये किस मेनू के तहत आ रही हैं वो याद रखना है। शैडो हम डाल सकते हैं किसी भी टेक्स्ट में, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया है और फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद हम यहाँ पर शैडो, ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा शैडो हमें दिखाई देगा। इस प्रकार से आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट हम दे सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ फॉर्मेट में जाइएगा, इसके बाद आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा आउटलाइन फॉन्ट के अंदर आ जाती है ना। तो वो चीज़ भी हम थोड़ा दे सकते हैं। सेलेक्ट कर लो, मैं थोड़ा सा सबको करके दिखा देता हूँ। टेक्स्ट पे गए, आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट, इस प्रकार से कुछ आपके सामने नजर आएगा आपको। टेक्स्ट में जाते हैं अगेन, उसके बाद इंक्रीज साइज। अब देखो, हम फंट का साइज भी बढ़ा सकते हैं, तो इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट में गए, इसके बाद इंक्रीज फंट साइज कंट्रोल के साथ में जो आपका ये शॉर्टकट की है ना, जो आपका ब्रैकेट आप देख रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट जिसमें बना होता है, इसको आप दबाएंगे तो इससे क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। आप यहाँ से साइज को बढ़ा सकते हैं, शॉर्टकट की से भी आप बढ़ा सकते हैं और सेम ऐसे ही आप साइज को कम भी कर सकते हैं उसके पास में जो बना होता है। तो ये शॉर्टकट की है आपकी। ठीक है, साइज को बड़ा करना और छोटा करना। अपर केस करना है तो अपर केस सारे अपर केस में आ जाएंगे, है ना, यानी कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। लोअर केस करना है तो सारे लोअर केस में आ जाएंगे, यानी स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। अब केस साइकिल चेंज करने की शॉर्टकट की पूछेगा तो शिफ्ट F3 होता है। केस साइकिल का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली साइकिल रोटेट होगा, यानी अपर केस टू लोअर केस टू सेंटेंस केस टू टाइटल केस, ऐसे ना चेंज होता रहता है, रोटेट होता रहता है। अब यहाँ से सेंटेंस केस लगा सकते हैं। सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे जब तक कि फुल स्टॉप नहीं आएगा।
कैपिटलाइज एवरी वर्ड का एक ऑप्शन है, ये इसको बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं कि टाइटल केस। तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होगा, चाहे फुल स्टॉप हो अथवा ना हो, जैसे पी को यहाँ पे कैपिटल कर दिया है, तो पहला लेटर हर शब्द का बड़ा होगा, उसको कहते हैं कैपिटलाइज एवरी वर्ड, या फिर कह सकते हैं टाइटल केस। टॉगल केस में क्या होगा, आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है और अब हम फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, टॉगल केस में जाते हैं, तो पहला स्मॉल होगा और जो है बाकी कैपिटल, फिर पहला स्मॉल बाकी कैपिटल, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। फॉर्मेट पे जाते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं, इसके बाद में स्मॉल कैपिटल लेटर, कंट्रोल शिफ्ट के, ये शॉर्टकट क्या याद रखना है, इसमें स्मॉल कैपिटल का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट टेक्स्ट स्मॉल कैपिटल पे क्लिक किया तो देखो ये हमारा है तो सब कैपिटल लेटर ही, लेकिन पहला लेटर थोड़ा साइज में बड़ा होगा, बाकी स्मॉल कैपिटल होंगे, तो इसमें सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल वो थोड़ा सा बड़ा होगा, होगा कैपिटल ही, और बाकी सब छोटे छोटे होंगे, होंगे वो भी कैपिटल लेटर में ही, ठीक है। तो ये स्मॉल कैपिटल का हम यूज कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, स्मॉल कैपिटल के भी पूछा जा सकता है, कंट्रोल शिफ्ट और के होती है। इसके बाद आ जाते हैं स्पेसिंग में। अब स्पेसिंग में हमें लाइन 1, 1.5, 1.15, 1.52, ये लाइन टू लाइन में गैप कितना रखना है वो चीज़ है। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ, फॉर्मेट में गए, स्पेसिंग में गए, मुझे चाहिए 2 का स्पेस, देखो लाइन के अंदर कितना गैप हो गया है, 2 का गैप हो गया है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना स्पेस रखना है, ठीक है। इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ से आप पैराग्राफ के स्पेस को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके भी पैराग्राफ की जो स्पेस है वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिंग में जाना है और इंक्रीज पैराग्राफ स्पेस या फिर डिक्रीज करना है तो आप डिक्रीज भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो जो पैराग्राफ टू पैराग्राफ स्पेस होता है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इंडेंट में कम ज़्यादा करना है, यानी जो इधर आपने छोड़ा है इस इंडेंट को कम ज़्यादा करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके इंक्रीज कर दोगे, तो जितना इंक्रीज करोगे ये उतना ही राइट साइड की तरफ भागेगा, डिक्रीज करोगे तो लेफ्ट साइड की तरफ भागेगा, ठीक है। यानी पूरा पैराग्राफ को हम जो है इंक्रीज और डिक्रीज भी करवा सकते हैं। फॉर्मेट पे आना है, अलाइन टेक्स्ट में लेफ्ट कंट्रोल एल, सेंटर कंट्रोल ई, राइट कंट्रोल आर और जस्टिफाई कंट्रोल जे, तो यहाँ से हम अलाइन भी कर सकते हैं, ये फॉर्मेट मेनू है। क्लोन फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, और इसके बाद क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एम, यानी जो भी आपने फॉर्मेटिंग लगाई है आप सीधे ही उसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल एम प्रेस किया तो एकदम सब क्लियर हो गया, जितना भी फॉर्मेटिंग था सब चला गया, ठीक है, नॉर्मल कर देता है। यहाँ पर स्पॉटलाइट, अब इसमें करेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग है या फिर पैराग्राफ स्टाइल्स है या करेक्टर स्टाइल्स है, तो इसमें किसको करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके स्पॉटलाइट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करेक्टर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें आपको करेक्टर्स अलग अलग टाइप के फॉन्ट, फॉन्ट इफेक्ट, पोजीशन, हाईलाइटिंग जो भी आप लेना चाहते हैं या बॉर्डर वगैरह वो यहाँ से आप थोड़ा फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा कुछ फॉर्मेटिंग से ही संबंधित होगा फॉर्मेट मेनू के अंदर। इसके बाद आते हैं लिस्ट पर, तो यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल के लिए नो लिस्ट है, और अगर आपको लिस्ट हटानी है तो कंट्रोल शिफ्ट और F12 प्रेस कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड के लिए शिफ्ट F12 होती है, ऑर्डर्ड के लिए F12 होती है। तो लिस्ट समझते हैं, जैसे आपको 1 2 3 4 है ना, ऐसे लिस्ट लगानी है तो F12 दबा लीजिएगा। बुलेट पॉइंट को ऐड करनी है तो शिफ्ट F12 प्लेस कर लीजिएगा। बुलेट एंड नंबरिंग भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार के ले सकते हैं, भाई कैसा आपको बुलेट पॉइंट चाहिए वो आप यहाँ से तय कर सकते हो। इसके बाद थीम का ऑप्शन आता है, फिर पेज स्टाइल का ऑप्शन आता है। पेज स्टाइल पर आप जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेज स्टाइल मिलेंगे। पेजेस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ना ये हमारा जो लिब्रो ऑफिस है थोड़ा लेटेस्ट वर्जन का हमने अभी डाउनलोड किया था, इसलिए थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा होगा, कुछ नया फीचर भी इसमें ऐड हुए हैं। सो आप अगर ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो इसमें हो सकता है कुछ ऑप्शंस आपको ना दिखें, तो आप लेटेस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। पेजेज में आप जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट में जैसे A4 पेज अभी लगा हुआ है, ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप रहता है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लगाना चाहते हैं। एरिया है, ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर, है ना, और अगर ट्रांसपेरेंसी करते हैं तो 50% का रहेगा, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। हेडर फुटर का ऑप्शन है, बॉर्डर कॉलम सब चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, ठीक है। तो ये पेज स्टाइल में जाकर आप मार्जिन वगैरह सब सेट कर सकते हैं। पेज स्टाइल के लिए ऑल्ट शिफ्ट पी दबाते हैं, ऑल्ट शिफ्ट और पी। फिर टाइटल पेज का ऑप्शन आता है यहाँ पर, टाइटल मेक टाइटल पेज कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग पेज टू टाइटल पेज, तो ये जो आपका पेज है इसको टाइटल पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट के बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पर
कॉलम का ऑप्शन दे रखा है, तो भाई हमें कितने कॉलम में रखना है, जो हमारा कंटेंट है वो हमें 2 कॉलम में रखना है, तो हम यहाँ पे 2 कॉलम में डिवाइड कर देंगे। तो एक कॉलम हमारा ये हो गया, दूसरा कॉलम हमारा ये हो गया। ऐसे ही हम 2 से ज़्यादा भी कॉलम बना सकते हैं। वाटरमार्क अगर हमें डालना है तो हम यहाँ पे वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हैं। और जब वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं तो पूछता है ट्रांसपेरेंसी कितना होता है, तो 50% लगा होता है। तो ये वाटरमार्क भी हमारा ऐड हो चुका है। फॉर्मेट में फिर वापस जाते हैं, यहाँ पे सेक्शन का ऑप्शन एक मिलता है आपको, ठीक है। और अगर आपने कोई इमेज वगैरह डाला है तो उसकी फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे इमेज, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप, फ्रेम, ये कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर हमने यहाँ को इमेज को इंसर्ट किया है तो हम इंसर्ट पर चलते हैं, इमेज पर चलते हैं एंड इसके बाद एक इमेज को यहाँ पर लेते हैं। अब हमने इस इमेज को लिया, इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, तो देखो आप यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन और ज़्यादा हाईलाइट हो चुके हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई इमेज को डाल दिया है। तो इमेज में पहले क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसमें आवश्यकता है क्रॉप करने की तो हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। लो, हमारा इमेज जो है वो क्रॉप हो चुका है। फॉर्मेट में गए तो हमने यहाँ से इमेज को क्रॉप भी कर लिया। एडिट विथ एक्सटर्नल टूल, तो अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रिप्लेस करना है, रिप्लेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। फिल्टर का ऑप्शन आता है, इसमें अलग अलग प्रकार के आपको फिल्टर मिल जाएंगे। कलर का ऑप्शन आता है, तो कई सारे ऑप्शन, यानी पूरा इमेज को हम यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। नेम, ऑल्टर टेक्स्ट अगर हमें कुछ इसमें ऐड करना है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया CCC, जो भी आप डालना चाहते हैं तो वो इसका ऑल्टर टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में हमें यहाँ पे एंकर मिलेगा, ठीक है। ब्रेफ का ऑप्शन मिल जाता है, अरेंज का ऑप्शन मिल जाता है। कई बार आपने अगर एक से अधिक इमेज को डाला है तो उसको हम फ्रंट में करना है, बैक में करना है ना, तो ये चीज़ें सेंड टू बैक भेजना है तो ये सब कर सकते हैं। रोटेट करना है, इमेज को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट कर सकते हैं, रोटेट 90 डिग्री राइट कर सकते हैं, रोटेट 180 डिग्री कर सकते हैं। फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, कई अलग अलग ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। बस इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई क्या हम इमेज को रोटेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्या इसको फ्लिप कर सकते हैं वर्टिकली, हाँ, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। मैं अगर करता हूँ तो देखिए फ्लिप हो गया, है ना। तो इस प्रकार से भी हम चीज़ें कर सकते हैं, कोई भी इमेज को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। और इमेज को फॉर्मेटिंग के लिए कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर भी हमें मिल जाते हैं। तो ये जब हम फॉर्मेट मेनू को सॉरी, जो हम हमारी टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंड टूल बार को समझेंगे तब आपको वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। बाकी अगर एक से अधिक आपने शेप वगैरह लिए हैं तो उनको भी ग्रुप करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ना इंसर्ट पे चलता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि कोई एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। शेप पर गए, बेसिक शेप पे गए और ये हमने यहाँ से, चलो सर्कल ले लिया, इसको ऐड कर देते हैं। तो ये सर्कल भी इमेज की तरह ही काम करता है, जैसे आपका इमेज होता है ना वैसे ही काम करेगा, सेम। अब हम यहाँ फॉर्मेट पे जाते हैं तो पूरा ये सेम ऑप्शंस आ जाते हैं। इसको भी हम ऐसे ही अरेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको ऊपर कर दिया। अब हमारा जो सर्कल है ये ऊपर है, इमेज हमारा नीचे है, तो हम चाहते हैं इमेज हमारा ऊपर आ जाए। तो यहाँ इमेज को सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट पे क्लिक कर लो और यहाँ से अरेंज का ऑप्शन आता है। इसमें हम क्या करेंगे, इमेज को ऊपर लाना चाहते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। तो देखो हमारी इमेज फ्रंट में आ चुकी है, ठीक। तो ये सब चीज़ें फॉर्मेटिंग की होती हैं। यहाँ से मैंने बता ही दिया है, आप कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम इसको, ठीक है, रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं। और अगर हमें इसको अरेंज करना है, ऊपर नीचे करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम चाहते हैं इस इमेज को बैक साइड में भेजें तो फॉर्मेट में गए, इसके बाद में हम यहाँ अरेंज में गए और सेंड टू बैक कर देते हैं, तो फिर से ये वापस बैक में चली जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स थी आपकी फॉर्मेट मेनू की जो हमने डिस्कस की हैं। अगले मेनू में स्टाइल और फिर टेबल, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब ज़्यादा बहुत बड़े कमांड्स में बहुत ज़्यादा कमांड्स नहीं है, तो अब आगे की क्लास में दो दो मेनू हम एक ही क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यानी अलग क्लास नहीं बनाएंगे हर मेनू की, एक ही क्लास में 2 या 3 मेनूज को डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।